जो सुख सावित्री को अपने बेटे और बहू से नहीं मिला, वो उसे मुंह बोले बेटे और बहू से मिल रहा था। दीपक और मीता ने जब देखा कि सावित्री की बहुएं उसके साथ कैसा बर्ताव कर रही हैं, तो उनसे देखा नहीं गया और वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमने आपकी बहू और बेटे से बदतमीजी से बात की और आपको यहाँ ले आए। हाँ माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमसे देखा नहीं गया कि वो किस तरह से आपसे बात कर रहे थे, बस इसीलिए हमें थोड़ा गुस्सा आ गया। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई हूँ। मेरी वजह से तुम दोनों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? आप हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद है भगवान का। एक तुम दोनों जो मुंह बोली माँ को इतना सम्मान दे रहे हो, और मेरी बहू ने तो एक बार झूठे मुंह से मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। माँ जी, अब आप उनके बारे में मत सोचिए, आज से आप हमारे साथ रहेंगी। हम दोनों बहुत खुश हैं कि आपकी सेवा का हमें मौका मिल रहा है। मीता सावित्री को सास नहीं बल्कि माँ जैसा प्यार दे रही थी। सावित्री की अपनी बहुओं ने जितने जख्म उसे दिए थे, मीता उन सबको अपने प्यार से भरती जा रही थी। ला बहू, मैं मदद करवा देती हूँ तेरी। अरे माँ जी, मैं हूँ ना, आप बस आराम से यहाँ बैठिए। ये लीजिए, बैठ जाइए। खड़े होकर आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। सारा काम तो तू कर लेती है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। आपको काम करना है ना? ये लीजिए, फल काटिए, काटते जाइए और खाती जाइए। और मुझसे मैंने और तुम्हारे बापू ने तो दीपक को बस थोड़ा सा प्यार ही दिया था बचपन में। तुम दोनों ने तो जैसे मुझ पर प्यार की बारिश ही कर दी है। सच में अच्छे कर्मों का फल मिल ही जाता है। मीता और दीपक सावित्री को खुश करने के लिए हर वक्त कोशिश करते थे। वो उन्हें महसूस ही नहीं होने देते थे कि वो उनकी मुंह बोली माँ है। चलिए माँ जी, तैयार हो जाइए, आज हम दोनों सास बहू घूमने चलते हैं। घूमने? तुम मुझे घूमने ले जा रही है बहू? हाँ माँ जी, आप भी घर में बैठकर बोर हो जाती होंगी ना, आज हम दोनों बाहर घूम के आते हैं। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तो मैं कभी बाहर ही नहीं निकली। तू सच में मुझे घूमने ले जा रही है बहू? अगर तुझे सहेलियों के साथ जाना है तो जा सकती है बहू, मुझे बूढ़ी औरत के साथ तुझे क्या मजा आएगा? अरे माँ जी, हम दोनों खूब मजे करेंगे, आप भी तो मेरी सहेली ही है ना। चलिए, ये नया सूट पहन लीजिए और चलिए जल्दी से। मीता बहू, एक बात कहूँ? हाँ कहिए। बाहर चलकर हम सबसे पहले गोलगप्पे खाएंगे। ठीक है माँ जी, गोलगप्पे तो मुझे भी बहुत पसंद है। आज मैं आपको मेरी पसंदीदा जगह पर गोलगप्पे खाने ले चलती हूँ। मीता के रूप में जैसे सावित्री को फिर से अपना जीवन मिल गया था। उस दिन एक अरसे के बाद सावित्री खुलकर हंसी थी। मीता ने उसे कई सारी जगह घुमाई। उन दोनों ने गोलगप्पे खाए और बाजार से कई सारी चीज़ों की शॉपिंग भी की। आपके साथ तो मज़ा ही आ गया माँ जी आज घूम के। मैंने इतना अच्छा भाव-तोल करते हुए आज तक किसी को नहीं देखा। आपकी वजह से हमें कितनी सारी चीज़ें सस्ते में मिल गई। शुक्रिया माँ जी। शुक्रिया तो मुझे तेरा करना चाहिए बहू। आज एक अरसे बाद मैं इतना खुलकर हंसी हूँ, घूमी हूँ। उस घर में तो जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था, बस एक सामान की तरह पड़ी रहती थी कोने में। अब पुरानी बातों को याद मत कीजिए माँ जी। कल हम एक काम करेंगे, घर पर ना सत्संग रखते हैं। आपके मोहल्ले की सहेलियों को भी बुलाएंगे, घर में पूजा भी हो जाएगी और आपका मन भी खुश हो जाएगा। एक तरफ सावित्री अपनी मुंह बोली बहू के साथ बहुत खुश थी और दूसरी तरफ रेखा और जानवी के पास एक कागज आया। देख तो जरा क्या है इसमें, किसने भेजा ये कागज? हाँ हाँ देखती हूँ। जानवी कागज पढ़कर शॉक्ड हो जाती है। क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें? तेरी आंखें क्यों फटी रह गई ऐसे? ये ससुर जी जिस कंपनी में काम करते थे ना, उन्होंने भेजा है। इसमें लिखा है कि उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी को 10 लाख मिलने वाले हैं। क्या 10 लाख? हमारी सास की तो लॉटरी लग गई। हाँ, पर अब वो हमारे साथ कहाँ रहती है? वो तो उस मुंह बोली बहू के साथ रहती है ना। काश बुढ़िया को उस वक्त रोक लिया होता। अरे अब भी कोई देर नहीं हुई, हम
थोड़े आंसू बहाएंगे, माफी मांगेंगे और बुढ़िया पिघल जाएगी। उसे मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उसे मनाकर घर ले आएंगे अपने साथ। मैंने सुना है उस मुंह बोली बहू ने घर में सत्संग रखा है। कल हम भी उसी में जाएंगे और वापस ले आएंगे उसे। रेखा और जानवी का मन 10 लाख की बात सुनकर बेईमान हो गया था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सास को अब घर में वापस ले आएंगी। इसलिए मीता ने जो घर में सत्संग रखवाया था वो वहाँ बिन बुलाए पहुँच गई और अच्छा बनने का नाटक करने लगी। माँ जी आप नहीं जानती हम आपको कितना याद करते हैं। हाँ माँ जी, आपके बिना हमारा मन ही नहीं लगता कहीं भी। आप वापस चलिए हमारे साथ, हम आपको लेने आए हैं। आज सूरज किस ओर से निकला है? क्या कावेरी? सुपर्णखा सीता कैसे बन गई? लगता तो कुछ ऐसा ही है। कोई काम आ गया होगा इन्हें, तभी तो जबान पर मिश्री लगा कर आई है दोनों। आप चुप कीजिए, आपको हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। ये हमारे घर का मामला है। हम आज माँ जी को इस मुंह बोली बहू के घर से ले जाने आए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? माँ जी कहीं नहीं जाएंगी, वो हमारे साथ ही रहेंगी। तुम होती कौन हो इन्हें यहाँ रोकने वाली? तुम इनकी बस मुंह बोली बहू हो, समझी? हाँ मैं इनकी अपनी बहू है, तुम्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है। पूरा हक है मीता को बोलने का। जब मुझे तुम्हारी बाबूजी की कंपनी से फोन आया तभी मुझे लगा था कि तुम दोनों यहाँ जरूर आओगी। वैसे तो इस बुढ़िया से तुम्हें कोई काम नहीं, पर अब 10 लाख के लिए मेरे पैर पड़ने को भी तैयार हो गई हो। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मीता मेरी मुंह बोली बहू जरूर है, पर उसने मुझे सास से भी ज्यादा इज्जत और प्यार दिया है। और रही बात तुम दोनों की, तो मैं तुम्हारी चाल को अच्छे से समझ गई हूँ। तुम दोनों ने कभी मुझे अपना नहीं समझा, ना ही मेरा ख्याल रखा, तो आज किस हक से मुझे ले जाने आई हो? मैं यहीं रहूंगी अपनी मुंह बोली बहू के साथ, और मेरे पैसे भी इनके ही होंगे, समझी? अब आया ना मजा सावित्री, अच्छा सबक सिखाया दोनों को। और नहीं तो क्या, जितने आंसू तुमने अपनी सास को दिए हैं उतना ही प्यार मुंह बोली बहू ने लुटाया है सावित्री पर। वो सही मायने में उसकी असली बहू है। रेखा और जानवी ने तो सोचा भी नहीं था कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, और वो भी मुंह बोली बहू से। सावित्री ने अपने हक के पैसे भी दीपक और मीता के नाम कर दिए और सुकून के साथ अपना जीवन बिताने लगी।